चलिए आज की फिजिक्स की क्लास में हमारा टॉपिक है प्रकाश का प्रवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम जानेंगे कि प्रकाश पुंज होता क्या है और प्रकाश पुंज को कितने वर्गों में बांटा गया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हमने बात किया था प्रकाश के बारे में कि प्रकाश होता क्या है और प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को कितने वर्गों में बांटा गया है, उसको हमने देखा था। आज हम जानेंगे प्रकाश पुंज के बारे में। आपको पता है कि प्रकाश होता क्या है? हमने आपको बताया था कि प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायता करता है, जो वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। जैसे कि आप हमें देख पा रहे हैं किसके वजह से? प्रकाश की वजह से। प्रकाश जो है हमारे ऊपर पड़ रहा है और हम जो है आपके आंखों पर पड़ रहे हैं, यानी कि हमारा जो प्रतिबिंब जो है आपकी आंखों पर पड़ रहा है, तभी हम आपको दिखाई दे रहे हैं। ये हमारा प्रकाश था। चलिए अब बात करते हैं प्रकाश पुंज होता क्या है। प्रकाश के किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। इसको प्रकाश पुंज को हम अंग्रेजी में कहते हैं बीम ऑफ लाइट। अब हम जानते हैं कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होता है। तो हमने बताया था कि प्रकाश पुंज जो है वो 3 प्रकार के होता है और हमने ये भी बताया था कि प्रकाश को तीनों प्रकार को हम अगले क्लास में देखेंगे। तो उसी के चर्चा में हम आपको आए हैं कि प्रकाश पुंज जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने आपको बताया कि प्रकाश पुंज जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो है अभिसारी किरण पुंज। पहला क्या है? अभिसारी किरण पुंज। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अब हम जानने का प्रयास यह करते हैं कि यह अभिसारी किरण पुंज होता क्या है। तो देखिए, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है तो उन किरणों के समूह को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हमने ओ बिंदु लिया और ओ बिंदु पर जो है एक किरण गुजर रही है और कहाँ मिल रही है? ओ बिंदु पर। और ये भी मिल रही है, कहाँ मिल रही है? ओ बिंदु पर। ये भी कहाँ मिल रही है? ओ बिंदु पर। तो जब ऐसे किरणें समूह बना करके एक बिंदु पर मिलेगी तो ऐसे किरणों के समूह को हम अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। चलिए अब जानने का प्रयास करते हैं अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अपसारी किरण पुंज यानी कि डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट अब होता क्या है, इसको हम देखते हैं। देखिए, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैलती है तो ऐसे किरणों के समूह को हम क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। चलिए देखिए, यहाँ पर हमने आपको ओ बिंदु लिया। ओ बिंदु से इधर भी गुजर रही है किरणें, इधर भी गुजर रही है किरणें और इधर भी गुजर रही है किरणें। कहाँ से गुजर रही है? एक बिंदु से। तो ऐसे किरणों के समूह को हम क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा जो है वो है समांतर किरण पुंज। तीसरा क्या है? समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब तो देखिए, ये जो है जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समानांतर यानी कि बराबर होगी तो उन प्रकाश किरणों के समूह को हम समांतर किरण पुंज कहेंगे। देखिए, यहाँ पर एक दूसरे के समानांतर किरण जो है वो क्या हो रही है? गुजर रही है। तो ऐसे किरणों को हम क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज कहेंगे। समझ में आ गया होगा। फिर चलिए अब हम जानते हैं प्रकाश का माध्यम, मीडियम ऑफ लाइट, ये होता क्या है। तो देखिए, लाइट जिस पदार्थ से होकर गुजरती है उसे हम प्रकाश के माध्यम कहते हैं। लाइट जिस पदार्थ से होकर गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश के माध्यम कहते हैं। और प्रकाश के माध्यम 2 प्रकार के होता है। पहला जो है वो है सघन माध्यम यानी डेंस मीडियम। पहला जो है सघन माध्यम यानी डेंस मीडियम। अब ये सघन माध्यम होता क्या है? तो जिसमें प्रकाश की वेग जो है, जिसमें प्रकाश की वेग कम हो उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। जैसे कि कांच, पानी में प्रकाश का वेग जो है वो कम होता है। दूसरा जो है
वो है विरल माध्यम, रेयर मीडियम। अब हम जानते हैं कि विरल माध्यम होता क्या है। तो जिसमें प्रकाश का वेग ज्यादा हो, अधिक हो, उसे हम कहते हैं विरल माध्यम। जैसे कि हवा, निर्वात में प्रकाश का वेग जो है ज्यादा होता है। अब हम जानेंगे अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल। अगर आपसे पूछा जाए कि कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो आपको बताना है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे पूछा जाए कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो आपको बोलना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे पूछा जाए कि जल में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो आपको बोलना है 0.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे पूछा जाए कि तारपीन का तेल में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो आपको बोलना है 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे पूछा जाए कि रॉक साल्ट में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो आपको बताना है 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक बात और ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किसमें होता है, तो याद रखना है निर्वात में सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद वाले क्लास में हम देखेंगे प्रकाश का प्रवर्तन और परावर्तन के नियम हम देखेंगे कि नियम कितने होते हैं और प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो आज के लिए इतना ही।